नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के रानीसराय ब्लॉक पे स्थित है और यहाँ पे ब्लॉक पे प्रधान संघ द्वारा और प्रधान जी लोग द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर धन उगाही का आरोप लगाकर यहाँ के जो एडीओ पंचायत उन पे आरोप लगाया जा रहा है। और इन सब में क्या आरोप है, कितने रुपए की धन उगाही का आरोप लगा है लोग पे। यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कैमरा पर्सन चाहूंगा वो दिखाएं। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और प्रधान संघ के अध्यक्ष नैयर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पे धरनारत हैं और नारे भी लगा रहे हैं कि भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और इन लोगों की क्या समस्या है पूरी और किस मैटर को लेकर ये लोग धरनारत हैं, यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे और देखते हैं क्या समस्या है और किन अधिकारियों के खिलाफ ये लोग एक्शन में हैं और क्या इन लोगों की मांगे हैं, किस हद तक ये लोग धरनारत रहेंगे, इन सब की जानकारी हम चल के उनसे लेते हैं। अब हमारे साथ यहाँ के प्रधान श्रीकांत यहाँ पे आरोप लगा, यहाँ पे जो हमसे बात आरोप लगा है जिन मुरादाबाद के प्रधान पर, उनके यहाँ पर जो है कार्यकारी जो देखते हैं वो मौजूद है। हम उनसे जानेंगे क्या आरोप लगा था और किस तरीके से एक धन उगाही का मैटर आया सामने, हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम से अनवर खान है। अनवर जी, क्या आरोप लगे हैं आप लोगों के ग्राम प्रधान के ऊपर? जी सर, ये गांव में मतलब बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं आपके गांव में काम देखने के लिए चौपाल के माध्यम से। तो हम बोले कि ठीक है आप आइए। तो आए तो पंचायत भवन में बैठे थे। उसके बाद पंचायत भवन का सारा कागज वगैरह जो होता है वो देखे हो गए। फिर विद्यालय पे गए, वहाँ पे देखे। फिर हमसे बोले 2-3 काम लेके गए थे उसमें देखने के लिए। तो नाली वाली देखे, उसके बाद सब कुछ देखें और ये क्या बोलते हैं और इंटरलॉकिंग का कार्य करवाए थे। तो उसमें जो जल निगम वाले होते हैं ये जगह जगह पाइप को मतलब खन दिए हैं। तो वहाँ जाके देखें, उसमें अब 2 दिन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ये रिपोर्ट लगाए हैं कि मतलब कि जगह जगह आरसी क्या बोलते हैं उसको इंटरलॉकिंग बैठ गई है। और यही सब मतलब करके फिर ये कारण बताओ नोटिस हमको सेक्रेटरी के माध्यम से। मेन मुद्दा आपके यहाँ है आरसीसी का, लोग बता रहे हैं 4 लाख का गबन, 4.5 लाख का गबन का। जी अभी सर उसमें एक ग्राम पंचायत में एक पैसे का भी भुगतान नहीं हुआ। सारा एविडेंस लगा के हम लोग रिपोर्ट दे दी गई। आज तक कोई कार्रवाई अभी उस पर कोई कार्रवाई यहाँ की जो वीडियो मैम है उनसे कभी बात हुई कि मैम देखिए सबसे बात हुई है, तो मैम ने कभी कोई रिप्लाई दिया उस पर? अभी कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, अभी आप सुन पा रहे थे मुरादाबाद के प्रधान जी हैं, वो बता रहे थे, वो आप बता रहे थे कि हमने सारे लोगों से बातचीत की है, यहाँ के वीडियो जो मैम है उनसे भी बात की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है एडीओ पंचायत के आगे, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। इसलिए सभी लोग एक हुए हैं। और हमारे साथ अब श्रीकांतपुर के प्रधान जी हैं, उनके साथ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है और कारण बताओ नोटिस दी गई है। उसके बारे में हम चलते हैं। क्या नाम है आपका? पंचम नाम हमारा। पंचम जी, किस चीज के आरोप लगे हैं आपके ऊपर? हमारे गए थे तो हमारे यहाँ चौपाल नहीं था। अच्छा, तो अपना ये लोग कैसे 2 सफाई कर्मी के लेके गए, वहाँ रस्सी देखे, हमारी नाला बना है पटिया देखे, पंचायत भवन में गए तो ये बता रहे हैं कि जो 28 जो है मानक के हिसाब से नहीं है, पटिया मानक के हिसाब से नहीं है। सब कामों पे जो ये। अच्छा, इसके पहले जो आप टाइल्स और पटिया की बात करें, टाइल्स पटिया कब लगी थी लास्ट टाइम? ये लास्ट में तो हो गया 1 साल। 1 साल हो गया। तो 1 साल के पहले कभी जब आपके यहाँ गए होंगे, उसके पहले भी 1 आध बार गए होंगे, तब उनको ये पटिया नहीं दिखी थी, ऐसा कुछ आपने बताया? नहीं, दूसरे थे, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया था। या मतलब नए एडीओ पंचायत है, इन लोगों ने आरोप लगाया है, जबकि कार्यक्रम पहले हो चुका है। तो अभी आप लोग क्या कब तक मांग या धरनारत रहेंगे? जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरा होगी तब तक रहेंगे। चलिए, यहाँ पे प्रधान जी का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम एक साथ खड़े रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक इनके ऊपर कार्रवाई, विधिक कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम तब तक रहेंगे। और हमारे साथ प्रधान जी जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार तिवारी है, ग्राम प्रधान साकीपुर हूँ मैं। प्रधान जी, इस चीज को लेके आप लोग एकजुट हुए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जब बता रहे हैं कि 10 तारीख से हम लोग कर रहे हैं और आज 23 तारीख हो गई है, तो आप लोग अब आगे क्या करना चाहेंगे? जी, बहुत निंदनीय है ये। हम लोगों को उम्मीद थी कि ब्लॉक पर जो है एप्लीकेशन दिया जाएगा तो तुरंत एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई होगी, और सुस्त प्रशासन की वजह से आज हम लोगों को यह कदम उठाना पड़ा है। और यह लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक एडीओ पंचायत को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, और यह लड़ाई तब तक हम प्रधान संघ मिल करके लड़ेंगे।
तो अगर कार्रवाई नहीं होती है, आप लड़ रहे हैं, अगर उनके साथ कार्रवाई हो जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि सस्पेंड करने के बाद उनको हटा दे, दूसरे एडीओ पंचायत, फिर वही अगर आपके साथ होता है फिर क्या करेंगे? भाई देखिए, न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, फिर दूसरा आएगा अगर इस तरह का करता है तो हम लोग तो आज स्वयं तैयार हैं कि अगर हम लोगों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। अभी आप सुन पाए, ये बता रहे हैं कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हो तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे, या तो वो काम कर लें या तो हमें काम करने दिया जाए। ठीक है जी। एक प्रधान जी और अच्छा अब दूसरे प्रधान जी और साथ में जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। प्रधान जी, ये जो एक आप एडीओ पंचायत काम करें आप लोगों का, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं प्रिंस यादव, ग्राम प्रधान साकुद्दनपुर। जी। देखिए, मामला ये होता है, किसी ग्राम पंचायत में अगर कोई शिकायती प्रार्थना पत्र जाता है तब किसी के खिलाफ जांच होती है। अगर कोई प्रार्थना पत्र नहीं जा रहा है, उसके बाद अगर ये जांच करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए धन उगाही करने जा रहे हैं। कोई प्रार्थना पत्र गांव से किसी प्रकार की जांच की नहीं जा रही है। ये जो सरकार द्वारा जो लगाया जा रहा है ये कैंप, ये तो सरकारी स्कीम के बारे में कौन लाभान्वित हो रहे हैं, कौन बच रहे हैं, इसके लिए लगाई जा रही है, लेकिन चौपाल के माध्यम से ये लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रधान एक ऐसी कड़ी होता है सर कि प्रधान इतने मजबूती से गांव में काम करता है कि एक चक्रोट पटवाने के लिए नेपाल से, गांव से सबसे मार पीट करके बेचारा किसी तरह चक्रोट पटवाता है। अब बने बनाए चक्रोट पे विधायक, सांसद और प्रमुख जी द्वारा पक्का काम किया जाता है, मजदूरी दर बने बनाए, लेकिन सब धक्का प्रधान बेचारा साता, उसका कोई नहीं कुछ कर होता है। अब प्रधान ऐसा आदमी है कि वह किसका क्या नहीं करता है। विधायक का पर्चा दाखिला कराता है, उनका वोट पोल कराता है अपने गांव पे, सबके रख रखाव की व्यवस्था करता है, सांसद की करता है। अब विधायक, सांसद एक एक हफ्ते, एक एक महीने लोग गायब रहते हैं, लेकिन अगर गांव का एक प्रधान एक हफ्ता गायब हो जाता तो वहां की जनता कैसे रहती, आप समझ सकते हैं कि मूलभूत सुविधा माने हर गांव का व्यक्ति प्रधान के ही नजरिए से थोड़ा शीशा में देखता है कि हमें प्रधान से ही एक उम्मीद है। ऐसे प्रधान को बेवजह तरीके से परेशान किया जा रहा है और वसूली की जा रही है। इस वसूली को अगर बंद नहीं किया गया तो हम समस्त प्रधानगढ़ रानी की सराय सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हमें मंजूर नहीं है। अभी आप सुन पा रहे थे, हम कह रहे हैं अगर समाधान नहीं हुआ तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि उन्होंने भी वोट से ही अपने को इस्टेब्लिश किया है और जनता, गांव की जनता ही नहीं उनको चुन के भेजा है। अगर इस तरह के चुने हुए जनता के जो मालिक है उनका अपमान होगा तो कहीं न कहीं जनता का भी अपमान हो रहा है। आगे और प्रधान जी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू बकर खान है, मैं ग्राम पंचायत फरिया का प्रधान हूँ। बकर जी, इस समस्या को लेकर काफी लोगों में उत्साह है कि हर जगह के एडीओ पंचायत कहीं न कहीं से धन उगाही की जा रही है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? सुनने में तो ये आया और हमारे अध्यक्ष जी ने एक आवाज़ लगाई कि आप लोग आइए, हम लोग यहाँ आए और हर इनके कदम से कदम मिला के एक कदम आगे ही चलेंगे अपने अध्यक्ष जी के साथ। तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं। अब इनका जो फैसला जो है हम लोगों का प्रधान संघ अध्यक्ष का, वो मानते, जो मांगे वो पूरी होनी चाहिए। चलिए, अभी यहाँ पे प्रधान जी बता रहे हैं कि अध्यक्ष जी की जो कहेंगे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। अध्यक्ष जी की जो मांग है, जब तक कार्रवाई नहीं हुई, विधिक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। अध्यक्ष जी मौजूद है और बहुत सारे प्रधान जी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। हम उन सबसे जानेंगे ये धरना क्यों दे रहे हैं और किसके विरोध में दे रहे हैं और क्या चीजों का आरोप लगाया गया है और कौन से लेटर कहाँ पे शिकायतें हुई, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, उन सबकी जानकारी हम यहाँ से लेते हैं। हम पहले सर्वप्रथम बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर आजम है। आप लोग यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं? ये धरना एक सरकार की स्कीम है कि गांव-गांव में हम चौपाल लगाएंगे। चौपाल लगा के जनता को ये जागरूक करेंगे कि गांव की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत हो लोग और उसका निदान हो सके। अब निदान के नाम पे यहाँ एडीओ पंचायत महोदय और उनके 2 स्टाफ सफाई कर्मी पेपर से ऑनलाइन सारी चीज़ें निकाल कर गाँव में जब जाते हैं चौपाल लगाने के नाम पर, प्रधान को बुला के ये कहा जाता है कि आपके गांव में ये काम गुणवत्ता से नहीं हुआ, आपने ये काम नहीं कराया, इतने लाख का कराया, ये हवाला देकर फीता लगाकर उनकी जांच के नाम पर दोहन किया जा रहा है। ये निंदनीय है और लोकतंत्र में और प्रधानों के साथ ये अमानवीय व्यवहार है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
और हार अपनी ना जीत उनकी होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हमें घर से निकाला जा रहा है। ऐसा काम समाज में घोर निंदा होनी चाहिए। और हम जिंदा लोग हैं, हम लोग गलत सहेंगे नहीं और गलत का पुरजोर विरोध करेंगे। गलत का विरोध होना चाहिए। और यहाँ के प्रधान जो भी हैं ये बड़े सम्मानित लोग हैं और बड़े स्वाभिमान के से काम करते हैं हम लोग। और गांव लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबको मिला है और वोट एक गवाही है। ये वोट जो है इस देश में हवाई जहाज से चलने वाला और हवाई चप्पल पहनने वाले को अगर दोनों का बराबर के अधिकार है तो वोट देने का अधिकार है। और ये वोट जो है एक तरह से गवाही है, इस बात की गवाही है जो प्रधान जीतता है, 2-4 लोग और उसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जीतता है, ज़्यादा मत जीत के जिसके पक्ष में पड़ता है वो प्रधान होता है। और इसलिए प्रधान होता है कि गांव की जो भी समस्या होगी ये ऊपर तक पहुंचाएगा। गांव की बेबाक आवाज़ है, अब आवाज़ को ये दबाया जा रहा है इस देश के लिए और इस समाज के लिए और प्रधानों के लिए। ये अच्छी बात नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। और आवाज़ हम नहीं दबने देंगे। गला दबाने से इंसान मरता है, आवाज़ दबाने से लोकतंत्र, और लोकतंत्र की और जनता के मूल्यों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम लोग उसके लिए जो भी आहुति देनी होगी, कुर्बानी देनी होगी, इनके खिलाफ देंगे। हमारा शोषण हो रहा, हम जिस दर पे काम करते हैं उस दर पे उस रेट से कोई काम नहीं करेगा। वे वेतन भी लेते हैं और इनको प्रगति भी चाहिए। और इन्हीं के आदेश के पालन करते हुए सरकार का, जनता का, सारी चीज़ों का हम जो है गांव में 100% काम करते ईमानदारी से। इस तरह से एक काम ये करा दे, हम जमीन कटघर के प्रधान हैं, हमारे RRC सेंटर अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है और वहाँ ये एक काम करा दे, जो कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। और 100% जो गुणवत्ता दे दे जितना हम करते हैं। आप बता दें, ईंट रखना बड़ा मुश्किल काम है। बुनियाद, जमीन पे जो बुनियाद बनाई जाती है मकान की, वो अगर बना लिया तो ऊपर बनाने में बड़ा आसानी होती है। प्रधान जमीन पे लकीर खींचता है, उसके बाद चाहे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे प्रमुख जी हों, सारे लोग उसके बाद जो है काम वहाँ कराते हैं। और हम बड़ी चुनौतियों से होके गुजरते हैं, तब जो है वहाँ 100% काम हो पाता है। हमारा अगर हम हट जाएंगे तो महफिल नहीं रह जाएगी, वो महफिल खत्म हो जाएगी। और हम पहला ईंट है गांव की और बुनियाद के पत्थर हमको निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हम महासागर बना रहे हैं, आप हमको तालाब बना रहे हैं, ये हमसे सहन नहीं होगा। हम इस देश के निवासी हैं, हमारे साथ जुल्म ज्यादती होगी तो पुरजोर विरोध करेंगे। और हम गांव, गरीब, इंसान पसंद जनता जितनी भी है, ये उम्मीद लगाए बैठी है कि हमसे प्रधान जी से लाभ होगा। प्रधान जी हमारे साथ अच्छा सुलूक करेंगे, चाहे वो कोई विभाग हो, चाहे संसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे प्रमुख जी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पंचायत विभाग हो, सारे विभागों का काम हम ही से लिया जाता है और हमारे साथ शोषण हो रहा है। दरिया तुझे गुरूर है अपनी रवानी पर हमें भी जीदे तुझी को पार करना। ये लड़ाई आर पार की है तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। अब ये लड़ाई जो है सब्र का बांध टूट गया है। और जिंदा कौमें, भगत सिंह ने कहा था कि जिंदा कौमें बहुत दिन तक सहन नहीं करती, और हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी दिया है इस देश की आज़ादी के लिए। ये चंद मुट्ठी भर लोग ये हमको धमका लेंगे। ये धमकीबाजी जो पंचायत चाह रहा है कि इनको धमका क्या वसूली कर लेंगे, इनका सस्पेंशन जब तक नहीं होगा हम ईंट सीट बजा देंगे। या तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करे प्रशासन यहाँ का, या तो हमको जेल भेजने का काम करे, या तो न्याय कर दे। अगर न्याय नहीं करता तो न्याय करने की कुर्सी बैठने का उनका कोई अधिकार नहीं है। और हमको, हमारे प्रधान को कोई आँख दिखाएगा तो उसको जो है उसकी आँख दिखाने का सबक हम सिखाएंगे। और हम अपनी बात पूरी करते हुए और ये सारे लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर सकते हैं। लोकतंत्र में अनुच्छेद 19 के तहत हम अपनी बात सहजता से, नम्रता से, शांतिपूर्वक कह सकते हैं, अपनी मांग कर सकते हैं, अपने मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। अभी जो ये आरोप लगा था, मुरादाबाद और श्रीकांतपुर के प्रधान लोग बता रहे थे कि आरोप लगा RCC के माध्यम से भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद आरोप लग गया कि 4.5 लाख 5 लाख का गबन हुआ है, और आप लोग कह रहे हैं कि भुगतान है। क्या यह बात कितनी सही है? ये बात 100% सही है। हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, हमारे पास तर्क संगत बातें हैं और लिखित उन्होंने DPRO कार्यालय से
जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से वो जारी हुआ है, वो ऑन पेपर हमारे हाथ में है। ये एविडेंस मैं दिखा रहा हूँ। इसमें जो है श्रीकांतपुर है, मुरादाबाद है। इसमें आप देखें ये 4,66,004 भुगतान किया जा चुका है। इसमें दिखा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम घोषित किया गया है, जिसमें कूड़े का प्रबंध डोर टू डोर कनेक्शन नहीं हो रहा, आरआरसी निर्माणाधीन है, जबकि आरआरसी निर्माण कार्य में भुगतान 4,66,004 भुगतान किया जा चुका है। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें घटिया किस्म की टाइल्स का निर्माण कराया गया, जो मानक के विपरीत है। आपको अवगत कराएं, ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित करें, अभिलेख कार्यालय में ही रखे जाएं, जबकि आप द्वारा ग्राम पंचायत अभिलेख नहीं रखे गए। अब चौथी पॉइंट है, ग्राम पंचायत में विभिन्न स्तरों होम पाइप लगाई गई है, लेकिन मौके पर कोई होम पाइप नहीं पाई गई है, जबकि 5,59,006 भुगतान किया गया है। मुस्लिम मदरसे में आफ्ताब के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण 5,50,084 भुगतान किया गया और जगह जगह इंटरलॉकिंग बैठ गई है, मानक के विपरीत है। आप द्वारा निरीक्षण के समय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें अभिलेखी निरीक्षण नहीं हो पाया है। अतः आपसे निर्देशित किया जाता है कि जो उपरोक्त आरोप के संबंध में आपका स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित पत्र प्राप्ति 3 दिनों के अंदर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अंदर आप द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि आप द्वारा मानक के विपरीत कार्य उपरोक्त धनराशि का अपहरण गबन कर लिया गया। ये धमकीबाज पंचायत, इसके लिए रूल कानून नहीं है। प्रशासन के आंख के सामने नंगा मजाक हो रहा है, इस तरह से तार किया जा रहा है। इसका जवाब हम दिए हैं, ऑन पेपर ये बातें कही जा रही हैं। प्रशासन को 10 तारीख को अधिकारियों के सामने ये बातें रखी गई हैं। प्रधान का अपराध यही है कि उसने जो है अपना परिवार और सब कुछ छोड़ के जनता के लिए, इनके कामों के लिए, सरकार के लिए काम किया, इसलिए उसको सजा दी जा रही है। उसका अपहरण जैसे शब्द का संबोधन किया जा रहा है ऑन पेपर। और ये जो नियम का उल्लंघन करता है, कानून सबके लिए बराबर है। आप ये कहिए कि हम डर रहे हैं न्याय करने से, आप कहिए कि हम पैसा वसूल रहे हैं, आप कहिए कि हम प्रधानों का शोषण कर रहे हैं, प्रधान कमजोर है इसलिए कर रहे हैं, प्रधान सहता इसलिए करते हैं। आप आज तक 10 तारीख से आज तक जितने भी ऊपर अधिकारी हैं, उनको अधिकार है, अधीनस्थ कर्मचारी हैं। पंचायत इतना बड़ा अधिकारी नहीं हो गया कि वो जो चाहेगा, कानून सबके लिए। नियम का उल्लंघन अगर कर रहा है कर्मचारी और अधिकारी, सजा जितनी जनता पे तय होती है, प्रधान पे तय होती है, उतनी है इस देश ने, कानून ने, संविधान ने, और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बराबरी का व्यवहार होता है। आज तक 10 दिन हो गया हम ज्ञापन देके मांग कर रहे हैं, उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं कि हमको न्याय मिलेगा। आज तक वो घूम रहा है, वसूली कर रहा है, जा रहा है एडीओ पंचायत गांव-गांव में, मांग कर रहा है, धमकियां दे रहा है, धमकीबाज। दुनिया ऊपर हो गया है, वो ऐसा मजाक कर रहा है भैया। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हमको धमकी दिया जा रहा है कि आप धरना नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण अपनी बातें नहीं रख सकते। देखिए, बेलगाम सिस्टम है ये। पहले डकैत 12 बजे रात में लूटते थे, डाका डालते थे, ये कलम लगा के 12 बजे दिन में लूटने का काम हो रहा है। ये निंदनीय है, इसका हम सहन नहीं करेंगे और जिंदा कौमें जो है जिंदा होने का सबूत हम देंगे। हम गांव के, अगर हमारे साथ अन्याय होगा, हम अन्याय की लड़ाई अपने साथ नहीं लड़ पाएंगे तो हम प्रधानों के लिए, हम जनता की आवाज कैसे बेबाकी से रख पाएंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सबसे ज्यादा जीता जागता जो है वोट की गवाही जो इंसाफ की हमारे पक्ष में आई है, हम जीते हैं। हम 1 साल बचा हमारा, हम मजबूती से नजीर पेश करेंगे, इस एडीओ पंचायत को नंगा कर देंगे। उसके लिए या जिला प्रशासन से और लोगों से मेरी आपके माध्यम से ऑन कैमरा कह रहा हूँ, यह अपील है कि अगर एडीओ पंचायत को नहीं हटाया गया तो हमारा इस्तीफा स्वीकार कर ले, या तो हम लोगों को जेल भेज दें, या तो एडीओ पंचायत के ऊपर कार्रवाई कर दें। हम लोग, हमारी मांगे पूरी हो, हम जो है सुचारू रूप से काम करें, या तो हम काम बंद कर रहे हैं, आप जहाँ काम करें। अभी आप सुन पा रहे थे, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गबन का आरोप लगा है उसमें सीधे तौर पर एक अप्रत्याशित रूप से लगाया गया है, जो कि बता रहे हैं कि प्रकार से कहें कि एक दूसरे का भेदभाव किया जा रहा है, अधिकारियों और प्रधानों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रधानों के ऊपर कार्रवाई जबरदस्ती किया जा रहा है। अभी एक प्रधान जी यहाँ पे खड़े होकर बता रहे थे कि पहले शुक्राना चला और नजराना चला, उसके बाद इस वक्त जो चल रहा है सिस्टम जबराना चल रहा है, उस चीज को लेकर लोग काफी ज्यादा
यहाँ पे आक्रोशित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ की जो एडीओ पंचायत है उनको हटाया जाए और उन पर विधिक कार्रवाई की जाए। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जो कानून होता है सबके लिए बराबर है, इसलिए लोगों ने मांग लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के जो मुख्य विकास खंड अधिकारी उनसे मांग कर रहे हैं कि उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे, या तो हमारा इस्तीफा लिया जाए या उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज़।